सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें कि परमेश्वर ने आपको फिर एक मौका दिया, एक सुनहरा सा मौका दिया ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि खुदावंद ने आपको सुबह से लेकर के यदि शाम तक सुरक्षित रखा है तो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत अहम है, बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कही है। आज हमारे जीवन में हम इस बात को समझते हैं कि हमने जन्म लिया है। आप इस बात को समझते हैं कि आपने सृष्टि पे जन्म लिया है और जन्म जिस तरीके से आज हमारे जीवन में एक नया जन्म और होता है, वो कैसे होता है? पहले तो हमने संसार में देखा कि बहुत सारा पाप है, बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह में बताते भी हैं, जो हमारा गुरु है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर के वचन जो आपको दिया जाएगा और जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है वो आपके लिए और हमारे लिए, हमारे घर परिवार, हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन की उन्नति के लिए। आज हमारे घर में कर्जा है, पैसे की दिक्कत है, आज बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है। हमने शादी की है अपने बच्चों की, उसमें बहुत सारा हमारा कर्जा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यदि मैं आपको बताऊं कि आज हमारे जीवन में क्या क्या समस्या है, दुख है, आपके घुटनों में, पैरों में अनेक प्रकार का दर्द है, बॉडी में अनेक प्रकार की आदत है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं, लगातार आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपके घर में धन की जो प्रॉब्लम होती है उसका एक और कारण है। आज इस बात को सुनिएगा, यदि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, आपके घर में पैसा आता है, आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर आपको उसमें फल देता है, तो परमेश्वर का वचन किया कहता है कि एक बात पे और ध्यान दे, तब तेरी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आएंगी और जो तू कमाएगा उसमें बचेगा और तेरे जीवन के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे घर के लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे हर एक चीजों के लिए मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन वो कौन सी बातें हैं? यहाँ पे परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी तरीके समझाया। यदि मैं एक स्त्री का उदाहरण देकर यदि आपको समझाऊं, जैसे मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इन बातों को आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आज हमारे घर में पैसा तो आता है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं, हर एक जरूरत चीजें हम खरीदते भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको क्या नहीं करना है। धन खर्च करने की आदत आज हमारे जीवन में जो लग गई है, मतलब पैसा खर्च करना, ये बहुत बुरी आदत है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है? एक स्त्री की यदि हम कहानी आपको बताई जाती है जो 10 वर्षों में 16 विभिन्न घरों में रही, जिसके लिए नए फर्नीचर की आवश्यकता पड़ी या धन और समय का अनेक प्रकार का ये क्या होता है? दुरुपयोग होता है, मतलब इसका गलत प्रयोग किया जाता है। हालेलुया। शैतान अनेक प्रकार के बंधुआ एक भली बात से लाभ उठाता है और उसे अधिकतम सबसे अधिक से अधिक उसके जीवन में पाप कराता है। हालेलुया। ये शैतान आपके जीवन में धन का लालच देगा, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू मेहनत करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, छोटे मोटे जो काम है वो करता है, उसमें तुझे जो आता है, आशीष आती है, बरकत आता है, तेरे जीवन में जो भी आपकी सैलरी होती है, तो परमेश्वर ने कहा कि अपने घर में आपको इस बात को याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक स्त्री होती है और वो चाहती है कि मैं हर रोज मतलब ये चीज खरीदूं, वो चीज खरीदूं। आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने घर में, अपनी गृहस्थी में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें को आपने देखा होगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपको आवश्यकता है, जैसे आपको रोटी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, आपको हर चीज मतलब खाने पीने से लेकर के जो भी है, किसी प्रकार की घर की भी आवश्यकता है, मतलब जो भी आपकी दिनचर्या है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो आपकी नीड यदि आपकी पूरी होती है और उसमें सेविंग आपकी बचती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए आशीष है, वो आपके लिए बरकत है। इसीलिए घर में कभी भी जो आपका आशीष आता है, बरकत आता है, कभी भी इसको पूरा मत खर्च करिए।
परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपने मुझे दिया। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बड़ी बड़ी बुराइयों से, बड़ी बड़ी आदतों से, जो बिना किसी फिजूल के खर्चे जो होते हैं आपके परिवार में, आपके घर में, मैं हर एक बहनों को कहूंगा, हर एक भाई को कहूंगा, इसलिए क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम इन बातों को समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसी बातें हुआ करती थी। आपने देखा था चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने किस तरीके से यीशु मसीह के साथ धोखा किया। आपने देखा उस समय भी पैसा का महत्व था, आज भी है, क्योंकि वो एक प्रचलन है। ऐसा हमें खाना नहीं देता है, वो एक प्रचलन है, उसको दे करके वो एक मूल्य है, उसे दे करके हम किसी वस्तु को लेते हैं, उसका एक मानक रखा गया है। इसीलिए उस समय भी, यीशु मसीह के समय भी ऐसी घटनाएं घटी। उस समय भी बहुत सारी बातें हुआ करती थी जो आज हमारे जीवन में स्पष्ट हैं, आज हमें दिखाई देता है। इसीलिए आपको अपनी सैलरी में से कभी भी अपने जो आपने पैसा कमाया है, जो आपका पैसा आया है, कभी भी, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा पैसा आपको खर्च नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटेलिटी जो होगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रति आप प्रेम लाएंगे, आप प्रेम करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। यदि किसी आवश्यकता पड़ जाती है कभी भी, तो आपको कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, आप कर्जे में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम शैतान के बंधनों में मत बंधो, क्योंकि वो तुम्हें, तुम्हारा घर परिवार सब कुछ तोड़ देगा, क्योंकि वो यही चाहता है। क्योंकि शैतान तो आपको बड़े बड़े लोभ दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाएगा, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन आप अपने बजट के अनुसार ही उस बजट को बचा करके रखें, क्योंकि ये परमेश्वर आज आपके लिए बहुत अहम वचन आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए याकूब अध्याय 1 और 18 में लिखा है, क्या लिखा है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है? याकूब ने क्या कहा? पहला यहाँ पे याकूब में लिखा हुआ है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। और पहला पत्रस अध्याय 1 और 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया आपका जन्म मिला हुआ है। आपने एक नया जन्म पाया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, आज हमारे पास भले पैसा कितना आता है, लेकिन रुकता नहीं है, लेकिन आपको रोकना है। उस शैतान को आपकी जिंदगी से निकालना है, क्योंकि शैतान चाहता कि आपके जीवन में जो भी आपका धन राशि हो, क्योंकि जो धन राशि होती है उसी के द्वारा हम कोई काम कर सकते हैं, कोई भी काम, XYZ कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए शैतान आपका जो पैसा होता वो खत्म करवाने की कोशिश करता है और आपको कर्जे के ऊपर लादना चाहता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है जब आप कर्जे में आ जाएंगे, दुख में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे, तो आप परमेश्वर को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप इसलिए नहीं विश्वास करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में मैं इतना कमाता हूँ, पैसा भी आता है, बचता नहीं है और मैं कर्जा भी ले लेता हूँ, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा। शैतान की चाल को समझिए। शैतान आपको बहुत ज्यादा भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर एक बहनों से, हर एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी भी प्रकार से आप कहीं पर, कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर बैठे सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, पिछले महीने में जो आपको परमेश्वर ने आशीष दिया, जो आपको वेतन मिला, जो आपको पैसा आया, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आया, उससे परमेश्वर की आशीष है। उसे पूरा आशीष आप नहीं भगा सकते अपने घर से। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आज आपके घर में हर प्रकार के धन और हर प्रकार की संपत्ति में परमेश्वर का हक है, अधिकार है। और परमेश्वर यदि आप हक और अधिकार आप रखते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, बहुत सारी बातें यहाँ पे कहा गई है, लेकिन आज जो आधुनिक हमारा जीवन चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में आज हम देख पा रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं है, आज जो प्रेजेंट टाइम में हम देख पा रहे हैं, आज हमारे जो जीवन समय चल रहा है, बाइबल हमें बताती है कि आज आधुनिक प्रचार के द्वारा बहुत कम संख्या में लोग नया जीवन प्राप्त करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका एक कारण यह है कि आधुनिक उपदेशों में परमेश्वर का वचन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। ये बात सही है, क्योंकि आज मैं आपको बैठाने के लिए समझूं, घर परिवार समाज के लिए, तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य कहता है, इस तरीके कहा गया, गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 और 2 में लिखा है,
तुमने आत्मा को क्या व्याकरण किया है, क्या व्याख्या किया है और क्या व्यवस्था दिया है। व्यवस्था के कामों में हम इस बात को समझें या विश्वास में कि सुसमाचार में आपको पाना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो न्याय है, वो हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर एक चीज देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक ही समस्या है, पैसे की दिक्कत। यदि पैसा आ जाएगा आपके जीवन में तो बहुत सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए आया है। आपके पाँव को, आपके हाथों को मजबूत करने के लिए परमेश्वर आपको आज आशीष दिया है, और वो आज आपके जीवन में वचन दिया है कि इन बातों को यदि आप समझ गए तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और आप बरकत देगा। इस बात को याद रखिएगा, जो आज परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने जो आशीष और वचन दिया है, आज उसे हमें संभाल कर रखना है। आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको देगा। और बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर सिखाता है। जब हम उन बातों को सीखने की कोशिश करते हैं तो नई नई बातें परमेश्वर हमें देता रहता है। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हर एक मसीह भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकतें दे, और बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन से निकल करके आए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम किया है। मैंने जो आपको बताया, आज जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है कि हर एक कमाई का हिस्सा अपने घर में रखें, उसको किसी को देना नहीं है आपको, लेकिन आपको रखना है। थोड़ा बहुत हिस्सा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष है। यदि इस बात को आप समझ गए तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर वादा आपसे करता है, और परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ भी दिया है। तो अपने आंखों को बंद करें और खुदावंत का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करना चाहते हैं पिता, आज उनकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।